सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट में आया हूँ, जिसमें भी ये 9-19 श्लोक पढ़ा था। तो इसमें ऐसा लिखा था कि सो ऑल्सो देयर आर मेनी टेक्स्ट संग इन द वेदास एंड व्यू टू इंडिकेट द ट्रू नेचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ वुमेन फ्रॉम अमॉन्ग दिस लिसन टू दोज टेक्स्ट दैट आर मीन टू बी एक्सपिएटरी. The author now puts forward in support of the assertion that by their nature women are very impure in the hearts. तो ऑथर ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है. अभी आप पूरा देखिए, पेशेंस रखिए, 26 तक पढ़िएगा मेरे साथ. तो द टर्म निगम आर सिनोनिम्स विद वेदास. अच्छा ठीक है, तो अभी ये पूरा पढ़िएगा. तो मेन चीज़ है यहाँ पे, तो आपको आगे समझ आएगा. ये है, तो मैं आपको बहुत बोलना चाहता था कि क्या सच में है. तो देखिए, ये हरिता स्मृति है. हरिता स्मृति का अगर आप 30वां अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा अमॉन्ग टू काइंड्स ऑफ वुमेन ब्रह्मवादिनी वुमन कैन अंडरगो सैक्रेड थ्रेड्स सेरेमनी एंड अंडरगो वैदिक लेसन्स. दे कैन हैव राइट फॉर भिक्षा. दे इवन हैव द राइट फॉर भिक्षा. तो जो मनुस्मृति, जैसे मनुस्मृति आपका जो भी मनुस्मृति हुआ कि 19, वो सद्योवधू स्त्री के लिए बोला जा रहा था, ठीक है, सद्योवधू. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर स्क्रिप्चर्स के लिए, ठीक है. तो ये ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के लिए, सद्योवधू के लिए नहीं है. इवन सद्योवधू ऐसा भी नहीं है कि जो घर गृहस्थी में महिला है वो नहीं पढ़ सकती. वो महाभारत पढ़ सकती है, वो पुराण पढ़ सकती है, वो उपनिषद और वेद का ट्रांसलेशंस पढ़ सकती है. ऐसा नियम है कि वो मंत्र नहीं पढ़ सकती, ठीक है. तो ये नियम बना है. इवन एक और कैटेगरी ब्रह्मवादिनी स्त्री. ब्रह्मवादिनी स्त्री को पूरा अधिकार है, उपनयन भी है वो, और वेद सब पढ़ सकती है, सब उच्चारण हो सकता है, भिक्षा मांगने तक का भी अधिकार है, जैसे नॉर्मल संन्यास जीवन होता है. इसलिए आप देखेंगे गार्गी मुनि, मैत्रेयी मुनि, ये सब एग्जाम्पल भी थे. डिबेट भी करते थे. उपनयन का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है, वो ब्रह्मवादिनी के लिए, ठीक है. लेकिन सद्योवधू स्त्री जो घर पे रहती है, जो घर पे गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, जो शादीशुदा करना चाहती है, ब्रह्मवादिनी स्त्री शादीशुदा नहीं कर सकती, लेकिन सद्योवधू स्त्री शादी करती है. और सद्योवधू स्त्री के लिए नियम है. लेकिन इसका मतलब नहीं वो भी कुछ स्क्रिप्चर नहीं पढ़ सकती. उनके लिए महाभारत है, रामायण है, फिर पुराना है, ये सब पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है. उनको भी आध्यात्मिक में बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया गया है, ठीक है. तो अब मैं अभी वो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा. लेकिन अभी मैं मेन था कि लोग 9.50, 9.60, 9.70, 9.18 कोट करते हैं मेनली. इसका क्या कॉन्टेक्स्ट, ऐसा क्यों बोला गया था, आपको दिखाइए. इन माई मदर अनफेथफुल अनटू हर लॉर्ड बिकम एनामर्ड while roaming about, may my father's semen remove that from me. This is an example of this. देखिए, तो if my mother unfaithful unto her lord, she who obeys the vows, may I never even in her mind conceive love for any man. Other house is called faithful, opposite is called unfaithful to her lord, roaming around in her house. या पढ़ लीजिएगा. ऐसे तो बताया गया है कि वुमेन जब चंचल हो जाती है तो क्या क्या ऐसे बताया गया, ठीक है. All the men when reciting sacred texts recite to one here quoted. Reciting by such all men would be justified only if all women were prone to chastity. Otherwise, if only some were so, the use of text would not be universal. तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है. तो जो मेन अभी, ठीक है, अभी मैं 9.26 तक का पेशेंस रखिएगा, ठीक है. लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते श्लोक को. ये क्यों कहा जा रहा है. What is said here is a proper expiation of whatever ill she thinks in her mind of her husband. By the way, the author has indicated that the use of particular text even through such text lies in the formal part of ritual. Yet what is meant is that when a particular text is laid down as to be recited, it serves the purpose of expiation the sins of transgression. ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है. यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, जो मैं मेन था कि what is here said is a proper expiation for what ill she thinks in her mind of her husband. ये सब देखिए, ऐसे वुमन के ऐसे बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा अगर कोई वुमन का गार्डनिंग नहीं करेंगे तो वुमन ऐसे हो जाएगी, ऐसे बताया जा रहा है. आप पूरा पेशेंस रख के पूरा सुनिए प्लीज. When a woman is united in one form
with the man possessed of certain qualities, she become herself endowed with similar quality, like a river united with the ocean. If a man wish to guard his wife, he should guard himself also against evil exhibits. And it is not the woman that should always preserve her chastity. Since, देखिए, since if the man has a bad character, his wife also becomes the same. Just as a wife of a man possess of a good character becomes good. For instance, river दो herself sweet water become saline like ocean, she joins this latter. मतलब आप समझे ना, यहाँ पे दोनों के लिए बोला जा रहा है कि अगर वाइफ अगर बदमाश निकल गई तो हस्बैंड भी बदमाश हो सकता है, या हस्बैंड अगर बदमाश हो गए तो वाइफ भी बदमाश हो सकता है. ठीक है. इफ़ अ मैन विश टू गार्ड हिज वाइफ, ही शुड गार्ड हिमसेल्फ ऑल्सो अगेंस्ट इवल एक्टिविटीज, एंड इट इज़ नॉट वुमन दैट शुड प्रिजर्व हर चेस्टिसिटी. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि वुमन को हमेशा अपना चेस्टिसिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा. अगर हस्बैंड का गलत कैरेक्टर है तो हीज वाइफ ऑल्सो बिकम द सेम. समझे. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हस्बैंड अच्छा है, वाइफ अगर बुरी है तो हस्बैंड भी बुरा हो जाएगा. वुमन का ही मेन जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कैरेक्टर को मतलब प्रिजर्व करके रखे, अपना सतीत्व को वो हमेशा बचा के रखे. मेन का भी जिम्मेदारी है कि वो बैड कैरेक्टर में ना जाए, क्योंकि अगर एक पुरुष ही गलत कैरेक्टर में चला गया तो वुमन भी गलत कैरेक्टर में चली गई. तो यहाँ पे देख सकते हैं मैन को भी बोला जा रहा है. अभी देखिए आप. ठीक है. हस्बैंड और वाइफ में वैदिक सिविलाइजेशन में गुरु और शिष्य का जैसा संबंध है. गुरु शिष्य का संबंध है. शिष्य गुरु का सेवा करेगा. गुरु और शिष्य अच्छे होने चाहिए, दोनों एक दूसरे में ही होने चाहिए. द लो बॉन्ड अक्षमाला यूनाइटेड विद वशिष्ठा, डो यूनाइटेड विद मंदपाली becomes the worthy of worship. Even though born of low caste, Akshmala, the wife of Vashishta, become though that union worthy of worship. Though through an animal become united with sage, become worship. Even it is that even low born women belonging to lower caste came to be honored like their husband, as it has been said that women are honored by their age. आप समझे ना इसका कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इवन लो बॉर्न वुमन का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कर्म से लोअर कास्ट में है, जो कर्म से शूद्र है. तो शूद्रा महिला के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, या कैसे वैश्या महिला के बारे में बात किया जा रहा है, जो प्रोस्टिट्यूट है, ऐसे महिला के बारे में बात की जाए. इवन लो बॉर्न वुमन और कंफर्म भी कर दिया है, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है. देखिए, इवन लो बॉर्न वुमन, दस इट इज़ दैट इवन लो बॉर्न वुमन बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, इसलिए उनको लो बॉर्न वुमन बोला जा रहा है, बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, केम टू बी ऑनर्ड लाइक देयर हस्बैंड, एज इट इज सेड दैट वुमेन आर ऑनर्ड बाय देयर एज. ठीक है. ऑनर्ड बाय देयर एज, जैसे बूढ़ी, वृद्ध महिला का ज़्यादा सम्मान होता है एज़ कम्पेयर टू जवान रहती है. तो आप देखिए 26 तक अब आ ही रहे. दस these as well as other women of low birth have attained eminence in the world through the good qualities of respective husbands. Origin: these who have this said to be low birth, others Ganga Kali and other. Though the preceding verse have named only two, yet here we have these, itah included. This may explain as including a third, indicated by we may read the dual form iti itah. तो thus as well as other women of low birth, तो ये सब बताया जा रहा है. फिर अभी देखिए आप 9.24 या आप 9.25 देखिए. Thus there has been declared the common practice as between husband and wife, which is always happy. Now understand the law relating to children which are conducted to happy. अब हम मेन चीज़ आ रहे देखिए, ये 9.25 है. कॉमन प्रैक्टिस, ऑर्डिनरी यूसेज, व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड हियर इज़ द. तो मान भी लेते हैं कि हमने तो देखा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ऑफ लो बर्थ. तो क्या सच में यहाँ पे वुमन कैसा बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं. यहाँ पे बोला जा रहा है दस एज वेल एज अदर वुमेन. वुमेन नहीं है यहाँ पे, अदर वुमेन जो लो कास्ट से है, जो कर्म से लो कास्ट, शूद्रा, वैश्या, उनको बोला जा रहा है. ऑफ लो बर्थ
हैव अटेंड एमिनेंस इन द वर्ल्ड, तो गुड क्वालिटी। मान भी ले कि जनरल बोला जा रहा है, मान भी लेते कि जनरल में बोला जाता, अभी आप देखते रही थी मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए जनरल में बोला जा रहा है, ऐसे तो लिखा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मान लीजिए, ठीक है। अभी 9.25 देखिए, इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में बताना ज़रूरी है। Thus has been declared the common practice has been between husband and wife, which is always happy. Now understand the law relating to children which are conducive to happiness here as well as after death. तो अब चिल्ड्रंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, ordinary usage, what has been stated is the common practice obtaining in the world, and what is that? Women are to be guarded in such and such manner and not otherwise, or if women are not guided, the progeny becomes defiled. It is not by the way of injection. Now listen to the, अच्छा चाइल्ड किसका बिलोंग होगा, अभी ये अलग टॉपिक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका पिछला वाला एक चीज़ था, मैं 9.26 में आ रहा हूँ, जो लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट में इसको कभी नहीं बोलेंगे आपको। फादर, जैसे मैंने 9.1 में भी बताया कि सॉवरेनिटी कितना इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है। आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे, पहले वीडियो देखिए, लोग कैसे 9.15, 16, 17, 18 कोट कर देंगे, ठीक है, और ये आक्षेप लगाएंगे कि ऐसा बोला जा रहा है, ड्यूटीज़ ऑफ द किंग है। तो there is no difference whatever between the goddess of fortune and a woman who secure many blessings for the sake of bearing children, who are worthy of worship, who from the glory of their household, ठीक है। अब मेरा दीदी कॉमेंट्री पढ़ते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या दिया। तो अब तक लोग क्या है ना, आक्षेप लगाते थे कि 15, 16, 15वां श्लोक, 16 श्लोक, 17 श्लोक, 18 श्लोक, और इवन मान भी ले कि उसमें हालांकि लो बर्थ एक जनरल वर्ड नहीं है, अदर वुमेन का भी मेंशन है, लेकिन मान भी लेते हैं कि हम लो बर्थ मान भी ले, तो कोई कोई लोग इस प्रकार का वर्स दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट चेरी पिकिंग करते हैं, लेकिन वो पूरा कॉन्टेक्स्ट में इस श्लोक को पढ़ते ही नहीं है कि मेधातिथि कॉमेंट्री इसका मेन भावार्थ क्यों। देखिए, मेधातिथि कॉमेंट्री देखिए, क्वेश्चन, इन दैट वे is the duty towards children conducive to happiness, since children are dependent upon the man himself, and the woman being beset with many defects deserve to be abandoned? And who is there who would be willing to maintain all this in the house? देखिए, in that way is the duty towards children conducive to happiness, since children are dependent upon the man himself, and woman beset with many defects deserve to be abandoned, ठीक है। तो जो भी वुमेन के बारे में डिफेक्ट्स बताए गए थे, क्या सच में वुमेन को अबेंडन कर देना चाहिए और बच्चे का जितना जिम्मेदारी हो पति को दे देना चाहिए? एंड हु इज़ देयर हु वुड बी विलिंग टू मेंटेन ऑल दिस इन द हाउस? इट इज़ द व्यू टू सेट असाइड सच नोशन दैट वी हैव प्रेजेंट वर्स। देखिए, इट इज़ विद द व्यू टू सेट असाइड विथ नोशन दैट we have the present verse. अब देखिए, the present verse, in as much defects of the woman are capable of rectification, they are worthy of worship when above mentioned verses dilated upon the defects of the woman. देखिए, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जितना भी डिफेक्ट बताया गया, अब मान भी ले कि उसमें से एक डिफेक्ट मान लेते हैं, उनको लो बर्थ का भी आक्षेप लगाया जाता है यहाँ से ही, लेकिन हालांकि लो बर्थ क्लियरली दिख भी रहा है, मैं बिना कमेंट्री वाला भी ट्रांसलेशन में दिख रहा है कि वो अदर वुमेन के बारे में बताए, शूद्रा महिला जो प्रोस्टिट्यूट करती है, वैश्यागमन करती है ना, इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप में रहती है, उनको बोला जा रहा था लो बर्थ, ठीक है। लेकिन आप चलो मान भी लेते हैं कि उनको लो बर्थ बोला जा रहा है, उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उनका डिफेक्ट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ बोला जा रहा है कि it as much as the defects of women are capable of rectification, they are worthy of worship। देखिए कि वो रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, when the above mentioned verse dilated upon the defect of the women। तो जब वुमेन के डिफेक्ट के बारे में बात किया जा रहा था, तो वो लोग बताते हैं ना कि 9, 15, 9, 16, 17, 18 में वुमेन के डिफेक्ट के बारे में बहुत भयानक चीज़ें बोला गया है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश करते कि 9, 15, 16, 17, 18 में वुमेन के बारे में ऐसे ऐसे क्यों बोला गया है ना। सवाल ऐसे उठता है कि वुमेन के बारे में इस प्रकार क्यों बोला गया, वुमेन के बारे में ऐसा क्यों बोला गया।
उनका नेचर के बारे में सच में ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है। तो ऐसा आक्षेप लगता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात है ना कि ऐसे लोग कभी भी, जैसे यहाँ पे ये आक्षेप लगाएं कि मनु असाइन टू वुमेन स्लीपिंग सिटिंग ये दिस मेलाइस एंड बैड कंडक्ट, ऐसे ऐसे वो आक्षेप लगाते, ठीक है। लेकिन आप देखिए फिर मेधा दीदी कॉमेंट्रीज को पूरा क्लियर करते क्या लिखा था। इट वॉज नॉट विद द व्यू टू डिस्क्रेडिट देम। ये कभी पाखंडी लोग, दुष्ट लोग कभी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, it is as much as the defects of women are capable of rectification, they are worthy of worship. When the above mentioned verses dilated upon the defect of the woman, it was not viewed to discredit them or to make people avoid them. ऐसा नहीं है कि, इसका मतलब नहीं है कि वुमन को अवॉइड करना चाहिए। ये वुमन के डिस्क्रेडिट के बारे में बोला गया था। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ऐसे जब भी बताया जा रहा है कि जैसे मम्मी मना कर रही है कि बच्चे को मोबाइल नहीं लेना चाहिए, मोबाइल सबसे घातक चीज़ है, मोबाइल सबसे घटिया है, तो सच में मोबाइल सच में थोड़ी ना इतना घटिया हो गया। उसके लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं है ना। अल्टीमेटली मोबाइल को नहीं बोला गया ताकि बच्चे को मोबाइल का सही यूसेज करना चाहिए, मोबाइल का कब सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मोबाइल का अच्छा काम क्या है, इसका मतलब नहीं है कि तुम मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ करो, ठीक है ना, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा अगर तुम मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ करो। और मोबाइल के प्रति उसको विरक्ति दिखाया जा रहा था, आसक्ति ना दिखाया जा रहा, इसलिए माँ ऐसे बोल रही कि मोबाइल ख़राब है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया। ऐसे आपको काफ़ी श्लोक भी मिल जाते हैं जिसमें कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है वुमेन के बारे में ऐसे क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर कभी वुमेन का मेन डिस्क्रेडिट था ही नहीं, ताकि पीपल उनको अवॉइड करें। क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी हैं वो लोग भी ये सब पढ़ते हैं श्लोक, इवन भागवतम में भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे श्लोक कुछ मिलते हैं। लेकिन वो इसलिए बोला गया कि ताकि लोगों को विरक्ति हो जाए, क्योंकि मैन का माइंड लस्टी ज़्यादा है। ये भी स्क्रिप्चर्स में ही प्रमाणित है कि मैन वुमेन से ज़्यादा कामी और लस्टी होता है। एक पुरुष ज़्यादा लस्टी होता है वुमेन से, और पुरुष का माइंड वुमेन के माइंड से ज़्यादा ख़राब होता है। क्योंकि अगर एक पुरुष सुंदर स्त्री के सामने खड़ा हो जाए तो पुरुष का माइंड ज़्यादा चंचल होगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक स्त्री अच्छे हैंडसम पुरुष के सामने खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं ना मेरा बात, दोनों में कितना डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो इट वॉज नॉट व्यू टू डिस्क्रेडिट देम और टू मेक पीपल अवॉइड देम। देखिए पढ़ना चाहिए। पाखंडी लोग क्या करते हैं ना, नीच लोग वो कभी भी ये सब नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप अभी एक चैनल देखेंगे इस्लाम अवेकिंग इतना मतलब क्या बोलूँ, मतलब इनसे अपना हदीस वदीस तो कुछ डिपेंड किया नहीं जाता। तो ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए लोग क्या करते हैं कि हिंदू के बारे में चलो उल्टा पुल्टा आक्षेप लगाते हैं, ताकि जो इनके मुसलमान ये सोचा रहे हिंदू धर्म ऐसा है, हमारा इस्लाम अच्छा है, तो इसके बलबूते में वो लोग ऐसा बोलते हैं। बाकी उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। बोलेंगे ये लोग चेरी पिकिंग करते हैं इस्लाम अवेकिंग और जितने भी नवबौद्ध हैं। It was not viewed to discredit them or the people avoid them. It was done with the view that they may be guarded against evil. Simply because there are beggars. There are beggars नहीं है. Because there are beggars, people do not give up cooking their food, or because they are dear to graze them, people do not desist them sowing seeds. Bearing children stands for a whole series of acts beginning with the conception and ending with fostering and bringing them up, as is going to be said below. Begetting of child, nourishing of those that are born. They are like effulgence in their home. It is well known that there is no comfort at home in absence of his wife. देख लीजिए, ये मेधा तिथि बोल रहे हैं। Even when there is plenty of wealth, if the wife is absent, the house is not able to attend to the feeding and other needs of the friend and relative that may happens to come in a guest. देखिए, in fact there are as powerless as poor men. देखिए, in fact they are as powerless as poor men. मैं क्या बोलूँ, for this reason they are this. देखिए अब मतलब देखिए ये मेधा तिथि कॉमेंट्री है, और मेधा तिथि कोई नॉर्मल आचार्य नहीं है। आपको कोई भी मनुस्मृति जब भी आप देखेंगे तो देखिए कितना एक जहरीला प्रोपागेंडा फैल रहा है कि लोग ऐसे मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग मनुस्मृति का जो भाव है वो ठीक से पूरा तरीके से पढ़ते भी नहीं हैं, उसको हमेशा वो लोग ऊपर नीचे करके उल्टा पुल्टा करके पढ़ते हैं, और कभी भी मेधा तिथि कॉमेंट्री नहीं बताएंगे, क्योंकि मूर्ख लोगों को पता ही नहीं कि स्मृति में बिना कॉमेंट्री के पढ़ा ही नहीं जाता। अगर कोई ब्रह्मसूत्र भाषा में बिना आचार्य का कॉमेंट्री पढ़ा जाएगा। आप पहले ये देखिए मेधा तिथि
मेधातिथि पहली बात इनका नाम ऋग्वेद में भी है। मेधातिथि कोई नॉर्मल आचार्य नहीं है जो ऐसे आके बस बचाने के लिए लिख दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य है, महाभारत में भी इनका नाम आता है मेधातिथि का। ठीक है, तो अभी ठीक है, तो आप ये देखिए, इट वॉज नॉट व्यू टू डिस्क्रेडिट देम और टू पीपल अवॉइड देम। मैं वही बोल रहा हूँ कि विरक्ति लाने के लिए बोला जाता है। ऐसे शिव पुराण में भी आपको दिखेगा, ऐसे उर्वशी और पुरुरवा का केस में भी दिखता है, जिसमें उर्वशी बोले कि स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के समान है। तो सच में भेड़ियों के समान नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन जनरल बोला गया। वो सब वर्ड्स इन जनरल थे ही नहीं, वो सब वर्ड्स वुमन को डिस्क्रेडिट करना ही नहीं था। उनका मतलब ये था कि वुमन से विरक्ति हो जाए, ताकि उनको वुमन के प्रति अट्रैक्शन ना हो, क्योंकि अट्रैक्शन होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिलता है, अगर उसको भी एक अट्रैक्शन, आप अजामिल का स्टोरी पढ़िए, एक अट्रैक्शन। अजामिल क्या था, एक बहुत अच्छा खासा ब्राह्मण था, वैश्य गमन करते हुए उसने देख लिया, एक सुंदर स्त्री को वैश्य गमन करते हुए देख लिया। उस सुंदर स्त्री को बस एक अट्रैक्शन ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया ज़िंदगी में, उसको पूरा मतलब ख़त्म ही कर दिया, उसका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी या हो गया या कोई भी पुरुष जो भी है, उनको ऐसे विरक्ति लाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो, ये ऐसे होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि मेन उनका व्यू ये नहीं था कि वुमन को डिस्क्रेडिट करना, उनका मेन व्यू था कि आसक्ति ना हो, पढ़ना चाहिए। ठीक है, वन हु डिजायर हिज ओन प्रोग्रेस शुड ऑलवेज ऑनर वुमेन। ओ भारत, व्हेन द वुमन इज लव एंड ऑल्सो शी बिकम्स द गॉडेस ऑफ प्राइड देखिए हिमसेल्फ। इवन अगर कोई इतना भी बोला ना कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सब चीज़ें बोला जा रहा है, उसके मुंह पे थप्पड़ मैंने पहले ही दे दिया था। देखिए साफ साफ है, क्योंकि मैंने 9.3 में तो वो वर्स दिखाया था आपको। ठीक है, 9.3 में तो मैंने वो वर्स दिखाया था। ठीक है, देखिए ये वाला, ऑन द डेथ ऑफ अ हस्बैंड इज द विडो इज विदाउट अ सन। ऐसा भी नहीं बोला विद अ सन, ये पढ़ लीजिए, आप पूरा पढ़िए। ये कितना मतलब ये है, या तो पति का परिवार, ससुराल वाले उनका देखभाल करे, अगर ससुराल में भी सब खत्म हो गए तो मायके वाले देखभाल करेगा, मायके में भी सब लोग खत्म हो गए तो किंग देखभाल करेगा, और किंग पनिश या प्रोटेक्ट करे अगर वो कुछ भी गलत या अच्छा काम करती है। देखिए पढ़ना चाहिए, ये नारद स्मृति। ऐसा तो नहीं बोला धक्के मार के फेंक दो आग में, ऐसा बोला। ये देखिए ये लोग क्या करते हैं ना, इतना पाखंड मचा के रखा लोगों ने कि लोग, आपने देख लिया, लोग ये वर्ष दिखाएंगे 9-15, 9-16, 9-17, 9-18 दिखा देंगे, लेकिन मेधातिथि साफ साफ 9-26 में साफ साफ क्लियर हो जाता है, इट वॉज नॉट व्यू टू डिस्कनेक्ट देम। ठीक है, तो अब इसके बाद ये टॉपिक सब अलग हो जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं कि वुमन इज़ द मेन स्प्रिंग, ऐसे तो बोला जा रहा है। ठीक है, वुमन इज़ क्लियरली द मेन स्प्रिंग। और देखिए ऑफ स्प्रिंग रिलीजियस एक्ट्स, देखिए रिलीजियस एक्ट्स, अगर अभी भी बच्चे पैदा करने के लिए ही वुमेन का इतना इस तरीके से इस तरीके से इसलिए बोला जा रहा था कि स्त्रियाँ तो बच्चे पैदा करने का मशीन है। सच में तो रिलीजियस एक्ट्स का क्यों यहाँ पे मेंशन हो रहा है, फेथफुल सर्विसेज का क्यों ये हो रहा है? हाँ, ये नहीं देख पा रहे? देखो 9.28, तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझ गए होंगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। सी हु डज नॉट फेल इन अ ड्यूटी ऑफ हस्बैंड, और साफ साफ बोल दे हस्बैंड का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, हैविंग अ थॉट स्पीच रिचेस हर हस्बैंड्स रीजन। द वुमन हु फेलियर इन अ ड्यूटी ऑफ हस्बैंड born as jackal and tormented by foul disease। तो आप समझे ना, हस्बैंड का भी नेचर अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा कि ऐसा कभी कभी क्यों लिखा रहता है कि वुमेन, क्या सच में हस्बैंड भगवान है, गॉड है हिंदुज़म में? ठीक है, सच में हस्बैंड गॉड होता है हिंदुज़म में वुमेन के लिए, लेकिन हस्बैंड का भी निष्ठा बताया गया कि हस्बैंड सॉवरेनिटी नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी वर्ड 9.1 में सबसे इम्पॉर्टेंट था जो मैंने बताया था। ऐसे ही अब मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा। ठीक है, तब तक मैंने ये एक्सप्लेन किया। और दूसरा, हाँ चलिए, दूसरा ये एक्सप्लेन करते हैं कि लोग अब 2.13 में आक्षेप लगाएंगे, तो देखते हैं। विद्येव समकाम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपदयपि ही घोरायाम ना तवे नामीर्णे व्यपेत। ठीक है, अब एक बार देखिए कि द एक्सपाउंडर ऑफ द वेदा may rather perish along with the knowledge
बट ही शुड नेवर सो इट ऑन बैरन। अच्छा ये अलग है, ठीक है, ये अलग है थोड़ा, मैं ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये तो ये तो पूरा अलग है। मैं वो वुमन में जब ऐसा एक्सेप्ट लगे जब वुमन का अपमान हो रहा है वहाँ पे, तो देखिए 9/114 2/114 में देखिए तो पता नहीं कहाँ पे था, हो सके तो वही ढूंढो, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए मिल भी मिला देखिए पता नहीं वो वर्स नहीं मिल रहा मुझे। 200 कौन सा ऐसा कोई वर्स था ना जिसमें ऐसा एक्सेप्ट लगता था कि ऐसा ऐसा बात बोला गया है, वैसा बात बोला गया है। एक बार देखता हूँ कि कौन सा वर्स बोला गया है। ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड रहा तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।